टाइगर किंग के इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो बुद्धा वाला ट्रेजर एक्टिवेट होने की वजह से फेरी उस कटा हुआ डीमन का सिर को फेंकते हुए जोर जोर से हंस रहा था। लेकिन हम देखते हैं वो डीमन मरा नहीं था, वो फिर से अपने होश में आते हुए अपने व्हाइट हेयर की मदद से वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं फेरी ने एक ही सेकंड के अंदर उस डीमन को पकड़ लिया था। अब वो डीमन कहने लगता है, देखो तुम्हारा जो मकसद था वो तो तुमने पूरा कर दिया, अब मुझे वहाँ से जाने दो। याद करो 500 साल पहले मैंने तुम्हारा कितना मदद किया था। अब फेरी उसे चुप करते हुए कहता है, मुझे पसंद नहीं कोई मुझे मेरा काम सिखाए। फिर हम फेरी का हिस्टोरिकल डेंजरस स्माइल को देखते हैं और हम देखते हैं इस बंदी को उसके माइंड के अंदर इस फेरी बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था। लेकिन ये बंदी अपने पूरे ताकत के यूज करते हुए फेरी के चंगुल से छूट जाता है और अपने रियल फॉर्म में आने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं जियातोंग अपने बाप का काटा हुआ हाथ लेके अपने डैड का लाश के पास रख देता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिमिन शेक हो जाता है। अब जियातोंग कहने लगता है, जिसने मेरे बाप को मारा वो अभी तक नहीं मरा, तो मेरे बाप का अधूरा काम मैं पूरा करूंगा। यहाँ पर उस डीमन को देखते हुए ये होस्ट यानी इस बंदे का नाम शेंजी है। ये बंदा बहुत ज्यादा डर गया था और बोलने लगता है, ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है। यहाँ पर ये डीमन कह रहा था, तुम एक नंबर का घटिया चुड़ैल हो, तुमने 500 साल तक मुझे यूज किया, जब तुम अपने मकसद पे कामयाब हो गए तब तुम मुझे मारने चले आए। ये बोलते हुए अपने शरीर का सारा डॉट को एक्टिवेट कर देता है और बोलने लगता है, अब तुम देखो मैं इस टाउन का क्या हशर करता हूँ। अब इस डीमन से लड़ने के लिए फेरी यानी इस फेरी का नाम है मेजी, ये बंदी अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन तभी शेंजी फेरी से कहता है, तुम ऐसा मत करो, यहाँ पर कोई आ रहा है। हम देखते हैं शाओजुआन, जियातोंग और टाइगर यहाँ पर आ रहा था। ये चीज देख के फेरी ने जानबूझ के एक एक्टिवेटेड डॉट को ब्लास्ट कर देता है और इसकी वजह से वो दूर जाके पटकने वाला था। लेकिन तभी शाओजुआन उसे पकड़ लेता है। मुरब्बी मुरब्बी रिलैक्स। फेरी उनके सामने ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वो डीमन कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। अब उस डीमन को देखते हुए जियातोंग भड़क गया था और कहने लगता है, तूने मेरे बाप को मारा, अब मैं तुझे मारूंगा। ये बात सुन के ये डीमन कहने लगता है, मेरे बाप ने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, तू तो छोटी बच्ची है, तू मेरा क्या है उखाड़ लेगा। छोटी बच्ची हो क्या? अब टाइगर और जियातोंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी शाओजुआन उनको रोक लेता है और बोलने लगता है, ये डीमन कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, इसीलिए हमें प्लानिंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब फेरी कहने लगता है, तुमने सही कहा, इस बंदी ने रास्ते में बहुत सारे माइंड सेट करके रखा है, अगर तुम ऐसे ही जाओगे तो वो फट जाएगी, तुम्हारा इंक शेडो भी कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम में से एक बंदा है जिसके ऊपर इन डॉटों का कोई असर नहीं होगा, वो है टाइगर। रिलैक्स। ये बोल के ही अपने ब्लैक हेयर की मदद से टाइगर को उठा के उस डेमन की ओर फेंक देता है। अब टाइगर नीचे पटकने ही वाला होता है, तभी उसे फेरी का आवाज सुनाई देता है और फेरी कहने लगता है, टाइगर कॉन्सेंट्रेट करो और अपने ट्रू पावर को एक्टिवेट करो। लेकिन तभी टाइगर गिर जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं टाइगर के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड क्रिएट हो गया था, जो कि उस ट्रेजर की वजह से हुआ था। ये देख के जियातोंग और शाओजुआन भी हैरान हो गया था। ये चीज देख के ये डीमन कहने लगता है, चुड़ैल की बच्चे, तूने इस ट्रेजर के लिए मुझे कितना तरपाया, लेकिन उस ट्रेजर को हासिल करने के बाद तूने इस बेवकूफ बच्ची को दे दिया। छोटी बच्ची हो क्या? अब फेरी कहने लगता है, ये बंदे उसी ट्रेजर के बारे में बात कर रहा है जो कि मैंने टाइगर के लिए बनाया था, जो कि एक इनर ट्रेजर है, सिटीगर्बा गोल्डन माउंटेन, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है और ये किसी भी स्पेल डैमेज को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये बात सुन के टाइगर खुश हो गया था और अपने बैरियर से निकल के उस डीमन की ओर आगे बढ़ने लगता है। ये चीज देख के वो डीमन अपने माइंड को एक्टिवेट कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं टाइगर उसी ब्लास्ट को ही एब्जॉर्ब करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं शाओजुआन और जियातोंग मिलके आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर टाइगर सारे अटैक को एब्जॉर्ब करते हुए आगे बढ़ता है। ये चीज देख के ये डीमन अपने व्हाइट हेयर की मदद से टाइगर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। लेकिन तभी टाइगर के सामने एक ब्लास्ट हो जाता है, इसकी वजह से टाइगर ऊपर उछल गया था। लेकिन जब वो डीमन अपने व्हाइट हेयर की मदद से टाइगर को पकड़ने ही वाला होता है, तभी शाओजुआन आके टाइगर को बचा लेता है। लेकिन हम देखते हैं टाइगर नीचे पटक गया था। ये चीज देख के जियातोंग जब टाइगर के पास जाने ही वाला होता है, तभी शाओजुआन उसे रोकते हुए कहता है, मुझे लगता है फेरी टाइगर को सिखा रहा है कि कैसे इस ट्रेजर को यूज किया जाए, तो तुम टाइगर को ऐसे ही छोड़ दो और टाइगर को इस डीमन से प्रोटेक्ट करो। ये बोल के वो दोनों उस व्हाइट हेयर को काटने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं टाइगर को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था और वो नीचे गिरते हुए जमीन के अंदर धंसने लगता है और फेरी टाइगर से कहने लगता है, तुमने अपने लिमिट से ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। लेकिन सिटीगर्बा तुम्हारे सारे तकलीफ को दूर कर देगा, साथ ही साथ तुम्हारे सैडनेस को भी कम कर देगा। उसके साथ साथ फेरी टाइगर को ची मैनिपुलेशन टेक्निक भी सिखा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं जियातोंग सारे
टेंटिकल को काट रहा था, लेकिन उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि उसके बाप का स्पेयर कुछ ज्यादा ही हैवी था। यहाँ पर हम देखते हैं शाओजॉन अपने इंक पावर का यूज करके सारे टेंटिकल को काट रहा था और अपने पावर को मदद से उस डीमन पे लगा हुआ सारे सील्स को एनालाइज कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं जियातोंग अपने स्पेयर की मदद से सारे टेंटिकल को काट रहा था, लेकिन वो स्पेयर ज्यादा हैवी होने की वजह से उसे थोड़ा दिक्कत हो रही थी। लेकिन तभी एक टेंटिकल आके जियातोंग को हिट कर देता है। इसकी वजह से वो दूर जाके पटकने ही वाला था। यहाँ पर बहुत सारे डॉट्स भी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं टाइगर होश में आ जाता है और अपने पावर की मदद से जमीन के अंदर से सारे डॉट्स को बाहर निकल लिया था और साथ ही साथ सारे डॉट को ब्लास्ट कर देता है। और यहाँ पर जियातोंग को शाओजॉन ने पकड़ लिया था। ये चीज देख के फेरी भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और बोलने लगता है थोड़ी देर में इस बंदे ने सिटीगर्वा गोल्डन बॉडी को मास्टर कर लिया। अब वो डीमन टाइगर के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी शाओजॉन आ जाता है और उन सारे अटैकों को काट देता है और साथ में ऊपर उठते हुए सोलो किंग कोन को बाहर निकल लेता है। ये चीज देख के फेरी कहने लगता है वाह, ये बंदा सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इसमें कोई शक नहीं कि आगे जाके ये बंदा एक ग्रेट वॉरियर बनेगा और कीमन सेट का सारे डेमन मास्टर को पीछे छुड़ाते हुए ये एक दिन बहुत बड़ा सेंट बनेगा। यहाँ पर हम देखते हैं शाओजॉन उस सोलो किंग कोन को उस डेमन के ऊपर लगा देता है। इसकी वजह से वो डेमन दर्द के मारे चिल्ला रहा था। यहाँ पर शाओजॉन के सामने वो डॉट फटने ही वाला था, तभी वहाँ पर टाइगर आ जाता है। टाइगर वहाँ पर सारे डॉट्स का पावर को एब्जॉर्ब करते हुए शाओजॉन के लिए रास्ता बना रहा था और शाओजॉन इसी चीज का फायदा उठाते हुए उन सोलो किंग कोन को उस डेमन के ऊपर लगाने लगता है। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे का साथ देते हुए काम कर रहा था और ये वाला सीन कुछ ज्यादा ही एपिक था। लेकिन हम देखते हैं वो डेमन अपने पूरे जोर लगाते हुए उन सोल लकिंग कोन को अपने अंदर से हटा देता है। ये देख के शाओजॉन जियातोंग से कहने लगता है सोल लकिंग टेक्निक का यूज करो। ये चीज सुन के उस डेमन को याद आने लगता है कैसे फेरी ने उसे इसी टेक्निक की मदद से वहाँ पर कैद किया था। ये चीज याद करते हुए कहने लगता है ओल्ड विच, तूने 500 साल तक मुझे तरपाया, लेकिन आज चाहे जो भी हो जाए, मैं मर भी क्यों ना जाऊँ, मैं फिर से सील नहीं होने वाला। ये बोल के अपने पूरे पावर को रिलीज कर देता है। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही खतरनाक प्रेशर पड़ने लगता है। इस प्रेशर को जियातोंग बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब जियातोंग कहना लगता है क्या मुझे अब मेरा जाओ फैमिली का सबसे खतरनाक टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, जो कि है मीटियोर कोड। लेकिन हम देखते हैं जियातोंग का अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि वो सक्सेसफुली वो कर पाएगा कि नहीं। तभी उसे पुराना चीज याद आती है जहाँ पर उसका बाप उसे ट्रेनिंग दे रहा था और उसे कहने लगता है हमारे एंसिस्टर जाओ जियांग अटैक करना सिखाया है, डिफेंस करना नहीं। ये चीज याद करते हुए जियातोंग कहने लगता है डैड आपने सही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अब हेजिटेट कर रहा हूँ। क्या मैं इस डेमन के सामने डर गया? यहाँ पर हम देखते हैं टाउन का हालत बहुत ज्यादा खराब था। फिर जियातोंग का बाप कहने लगता है हमारे एंसिस्टर जाओ जियांग ने कहा था जिस बंदे के पास स्ट्रॉन्ग हार्ट होगा वो ही जाओ जियांग को मास्टर कर पाएगा। अब जियातोंग का पूछने पर उसका बाप कहने लगता है स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव और कभी ना डरने वाला मेरा भाई कर सकता था, लेकिन मैं अपने पूरी जिंदगी में ये चीज अचीव नहीं कर पाया। अब जियातोंग कहने लगता है स्ट्रॉन्ग हार्ट, लेकिन मैं इसे कैसे अचीव करूँ? यहाँ पर हम देखते हैं शाओजॉन और टाइगर मिलकर जियातोंग को ये चीज करने में मोटिवेट कर रहा था और बोलने लगता है मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ। अब ये सब सुनते हुए जियातोंग पास्ट को याद करने लगता है और बोलने लगता है मैंने जो भी किया मैं अपने जाओ फैमिली को फिर से रिपेयर करने के लिए किया और अब मुझे ये चीज हर हाल में करना पड़ेगा। ये बोल के नेचर का एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है और पता नहीं क्यों इस बंदी के आंखों में फूल फूटने लगता है और हम देखते हैं उस एनर्जी पूरे स्पेयर में फैल गया था और देखते ही देखते वो स्पेयर पूरे के पूरे बदल गया था और इस स्पेयर को देखते हुए फेरी भी शॉक हो गई थी क्योंकि ये वही स्पेयर है जो कि जाओ जियांग यूज करता था। अब फेरी कहने लगता है 500 साल पहले उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कोई नहीं था और इसी स्पेयर के मदद से उसने हजारों डीमन को मारा था। उस स्पेयर को देखते हुए ये डीमन और भी ज्यादा भड़क गया था और अपने ब्लास्ट करने ही वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं शाओजॉन अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक इंक बैरियर को गेट कर दिया था। साथ ही साथ अपने सोलो किंग कोन को भी रेडी कर देता है। साथ ही साथ टाइगर आके अपने पावर के मदद से उस डेमन को ऊपर उछल देता है और वहाँ पर शाओजॉन आके अपने पावर के जकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर जियातोंग भी अपने तालिस्मान का यूज कर रहा था और एक जगह पर आके अपने पावर के मदद से उन सारे तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है और इसकी वजह से सारे कोन जाके उस डेमन के अंदर घुस गया था और इसकी वजह से वो डेमन धीरे धीरे छोटे होने लगता है। अब मेजी कहने लगता है तुम तीनों ने मिलकर सही काम किया, लेकिन अब तुम लोगों ने बहुत कर लिया, अब करने का बारी मेरी है। ये बोल के अपने पावर को एब्जॉर्ब करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।